बैक इन पटेल क्लासेस। पटेल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं। जैसा कि हम बोले थे, एक्चुअली हम वीडियो 2 दिन से नहीं डाले हुए हैं, इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो अब जो है मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो आपका वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम लेके आए हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का एक पार्ट है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है, ये त्रिकोणमिति का ही चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसीलिए हम पहले त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं और इसका वैसे फुल्ली डिस्कशन यानी कि इसका जो डिस्कशन पूर्ण रूप से करेंगे वो हम त्रिकोणमिति चैप्टर में करेंगे। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो त्रिकोणमिति जो है ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनो और मैट्री। ठीक है, ट्रिगोनो का अर्थ होता है त्रिभुज और मैट्री का अर्थ होता है मापन। त्रिभुज मापने और लेखा जोखा करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग करेंगे। दूसरी बात यह है, त्रिकोणमिति जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है ना, तो त्रिकोणमिति से आइए हमको एक चीज याद आ गया। अब आपको जानना क्या होता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है। दरअसल आपके दैनिक जीवन में जब आप सवाल बनाएंगे तो वहां पे उन्नयन अवनमन का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप पटेल क्लासेस का वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ना उन्नयन ना अवनमन कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर हर महादेव, सब उन्नयन कोण ही होता है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं उन्नयन कोण किसको कहेंगे। ये बताने का मेन सोर्स क्या है कि आपके भाई लोग पढ़ते होंगे, आपसे जूनियर जो होंगे 9th 10th 8th में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का चर्चा होता है। तो वहाँ बताना पड़ता है कि उन्नयन कब होगा, अवनमन कब होगा। तो मेन रूप से जो हम अभी यहाँ बताने का मेरा इरादा है वो है, मेरे क्लास में या कंपटीशन के किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को बनाने के लिए उन्नयन अवनमन का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, पहले इस पर फोकस करते हैं तब बताएंगे। एक्चुअली में सबसे पहले ये देखते हैं उन्नयन क्या होता है। उन्नयन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से किसी ऊपर के वस्तु को देखे। मान लिया जाए कि यहाँ पे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये देखता है थीटा डिग्री के कोण से, ये दीवार है या चिमनी समझ लीजिए। ठीक है, ये देख रहा है यहाँ पे धुआं निकल रहा है। क्या कर रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक है ना, आपका धुआं ना निकल जाए, अच्छा से समझिएगा थोड़ा। तो क्या हो रहा है ना कि धुआं निकल रहा है, बच्चा जब देख रहा है थीटा के कोण से देख रहा है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उसे हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे हम लोग, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, देखिए नीचे से जब ऊपर देख रहा है तो उसे उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, इन्ने आवा उन्नय जा, उन्नयन कोण। अब एक बात और भी है उन्नयन कोण के बारे में हम बता देना चाहते हैं। आप जैसे किसी टावर को ले लीजिए, BSNL, वोडा, आइडिया, जो भी हो, आप दूर से थोड़ा देखिएगा तो आप कम ही, जैसे मुंडा को, ये खोपड़ी को थोड़ा कम ऊपर कीजिएगा तो आपको आराम से दिख जाएगा। और जैसे जैसे टवरवा की ओर बढ़िएगा तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपका जो है मुंडा का ये एंगल बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हम जैसे जैसे आगे की ओर भागेंगे तो क्या होगा कि एंगल जो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करके हम कह दें कि थीटा बराबर अगर पहले होगा यहाँ पे 20 डिग्री, तो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, 25 डिग्री, 23 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और जो जो हम लोग पीछे की ओर आएंगे, टावर से दूर भागेंगे, तो थीटा का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हुलक रहा है कितना, किस एंगल से लुक रहा है, उन्नयन कोण, इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और इंग्लिश में अगर बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है। अब दूसरा बात हम क्या बोले थे कि आपको ये बता दें कि मेरे प्रत्येक सवाल में एंगल जो होता है वो उन्नयन कोण ही क्यों होता है। तो सबसे पहले हमको एक चीज बताइए, ये व्यक्ति ऊपर से देखा है, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, कुछ ना कुछ होगा, छोड़िए वो सवाल में देखेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अब देखिए ये थीटा है, इसका एकांतर कोण कौन है, ये हुआ ना, तो इससे तो सवाल यहां बनेगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये तो अब थीटा जो है अब किसकी तरह काम करने लगा। देखिए यहां थीटा नीचे था, उन्नयन, तो यहां थीटा गया, क्या हो गया, ये भी उन्नयन की तरह ही काम करने लगेगा। इसीलिए मेरे किसी भी सवाल, मेरा क्या, किसी भी कंपटीशन के सवाल में आपका अवनमन का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। सवाल में बोलेगा कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण, लेकिन आप सबको क्या समझ लेंगे, उन्नयन कोण ही समझ लेंगे। ठीक है, सुने ना, प्यार अंधा होता है, चाहे कैसा भी हो, प्यार प्यार होता है। तो उसी प्रकार से अवनमन हो या उन्नयन हो, सब उन्नयन ही होगा। अब देखिए क्या होता है ना कि अब अवनमन कहेंगे किसको। अब देखिए ये भुकुलना कोई क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है ना, तो ये थीटा डिग्री से देख रहा है। ये क्या कर रहा है, थीटा डिग्री से देख रहा है। तो थीटा डिग्री से देख रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। तो अवनमन कोण जो कहेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब देखिए ये इसका थीटा का एकांतर कोण ये हुआ, तो अब ये भी उन्नयन कोण का काम करेगा। तो इस प्रकार से हमको ना तो अवनमन का जरूरत है, ठीक, सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, अवनमन वो अलग चीज है। ऊपर से कोई वस्तु को देखेंगे तो अवनमन होगा, नीचे से हुलक्का मारेंगे तो उन्नयन होगा। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड सवाल हम कैसे बनाते हैं। ये जितना भी सवाल है प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, आपका एनटीपीसी का हम अभी डाल रहे हैं, तो इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा तो वो हम एसएससी का डालेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हम लोग लिए हैं, ऊंचाई और दूरी का। तो सबसे पहले एक कोडिंग आपको ध्यान में रखना होगा। वो कोडिंग ध्यान में क्या रखना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये 30, 60, 90 जो होता है ना, सबसे पहले हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि त्रिगोनो और मेट्री, तो त्रिभुज और उसका मापन, तो ये त्रिभुज है, उसका माप ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। तो अब हमको एक चीज यहां बताइएगा, जैसे सवाल देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि 30, 60, 90 का आप कोडिंग ऐसा क्यों किए हैं, 1, √3 और 2। ये सबसे छोटा त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय को साबित करता है। आप देख लीजिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 बराबर कितना, 4 हो गया ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को साबित करता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का अर्थ ही क्या होता है कि हाइट, डिस्टेंस, दूरी, आई मीन दूरी पर ऊंचाई। तो हम लोग इसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज क्या हो, कैसा होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज होगा हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो इसीलिए हम एक कोडिंग किए हुए हैं, 30 के लिए 1, 60 के लिए √3 और 90 के लिए 2 होता है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा हम क्यों किए, तो आप लोग को बचपन से ही पता होगा। सबसे पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी बात ये, अगर हमको इस कोण का भुजा पूछे तो कोण के सामने वाले भुजा को इस कोण का भुजा कहेंगे। यदि इसके बारे में चर्चा करेगा तो हम यहां कह देंगे, और इसके बारे में कहेगा तो इसको कह देंगे। यदि हमको पूछेगा बी का भुजा कौन है, कोण बी का भुजा कौन है, तो हम इसको छोटी बी कह देते हैं। कोण सी का भुजा कौन है, छोटी सी। कोण ए का भुजा कौन है, तो छोटी ए। ठीक है ना। तो हम जो कह रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसके भुजा के बारे में कहेगा वो समझ जाएंगे इसके कोण के सामने है तो भुजा होगा। और त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने के भुजा सबसे बड़ा भुजा होता है। ये पूछा हुआ है आपका एसएससी में, बहुत बार पूछा हुआ है कि लंबी भुजा क्या होती है। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोणों के सामने के भुजा जो होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम कोडिंग लिखे हैं 30 का 1, 60 का √3 और 90 का 2, ठीक है, ये तो हम साबित कर चुके हैं यहाँ पे क्या कि एक समकोण त्रिभुज को डिनोट कर रहा है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये 30 डिग्री का, जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, सपोज करके अगर इसको हम 30 कह देंगे तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो देखिए 90, 60, 150, 30, 180 हुआ ना। ऐसे भी अगर 90 है, अगर ये 30 रखेंगे तो 90 में 30 घटा दीजिए, 60 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये जो कोडिंग किस बेस पे किए हुए हैं हम, ठीक है, अब देखिए सवाल से क्लियर हो जाएगा। तो हमको हमेशा लेना है 30 डिग्री का, जैसे कि अनुपात में तुलना करते थे ना, हीरा को हीरा काटता है, इसीलिए ये कोडिंग किए हुए हैं हम। ठीक है, ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं, बस यही एक कोडिंग का जरूरत होता है। तो अब देखिए क्या है कि सबसे छोटा ये पाइथागोरस प्रमेय के समकोण त्रिभुज को साबित करने वाला है। तो अब 30 के सामने 30 को हमेशा 1 कहेंगे, 60 को हमेशा √3 कहेंगे, 90 को हमेशा 2 कहेंगे। ठीक है, एक बार माइंड को रिकॉल कर लीजिएगा अपने से, 30 को 1 कहेंगे, 60 को √3 कहेंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा एंगल वैसे वैसे बढ़ते चला जाएगा। √3 का मान 1.732 होता है, लेकिन इसका तो 2 फाइनल है। तो देखिए छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए असेंडिंग ऑर्डर में आप समझ लेंगे, बढ़ते क्रम में। तो अब आइए अब सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहला सवाल हम उठाते हैं, कह रहा है कि रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी से सबसे पहले तो एक त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का हाइट एंड डिस्टेंस का है तो हमेशा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कह रहा है रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी से। अब कह रहा है रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है। यहां एक रॉकेट दिखाई दिया, ठीक है, यहां आपको एक रॉकेट दिखाई दिया। ठीक है, यहां एक आपको रॉकेट दिखाई देता है। कह रहा है कितने डिग्री से, 30 डिग्री उन्नयन कोण।
तो ऐसे हम बोले हैं उन्नयन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी कहेगा उन्नयन अवनयन कुछ भी कहेगा आप नीचे मान लीजिएगा हमेशा, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, किस केस में नहीं मानना है, कहेगा कोई सीढ़ी कोई दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना। अब जब दीवार के साथ बना रहा है तो आप नीचे कैसे मान सकते हैं? तो अब देखिए यहाँ पे जब उन्नयन का बात कहेगा, अवनमन का बात कहेगा तो हमेशा नीचे ही लेना है आपको, ठीक है ना। लेकिन अब किसी दीवार के साथ कह देगा, अब किसी खंबे के साथ कह देगा कोण, तो आप खुद से सोचिए तो कैसे नीचे लीजिएगा आप? ऐसे में कभी एनटीपीसी पार होगा? तो खैर छोड़िए, क्या कर रहा है, रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, दिखाई दिया। कितने दूरी पे कर रहा है? रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी पर। कितना दूरी पर? 3 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। अब बस हो गया, हमको दो ही चीज जरूरत है, एक एंगल का जरूरत है, एक कोई दूरी का, उसके बाद से तो काम ही खत्म है। अब देखिए यहां पे ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो अब हमको एक चीज आप बताइए, ये 90 है, ये 30 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा? 60 होगा ना। ये 90, ये 30, तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो आपसे पूछ रहा है रॉकेट की ऊंचाई कितनी है, तो आपसे कौन सा दूरी पूछा जा रहा है? जे बराबर वट। अब देखिए यहां पे सवाल कर रहा है कि 30 के सामने की भुजा की लंबाई क्या दे रखा है? 60 के सामने की भुजा की लंबाई क्या दे रखा है? 3। लेकिन हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है 60 के सामने का भुजा 3 किलोमीटर, तो हम लोगों के अनुसार कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग में? 60 के सामने की भुजा कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है किसके सामने? 30 के सामने पूछा जा रहा है ना। किसके सामने? 30 के सामने। हम क्या बोले? एंगल के सामने का जो भुजा होगा उसी एंगल का भुजा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे 90 के सामने ये बड़ी वाली भुजा, 60 के सामने 3 किलोमीटर था, तो 60 के सामने यहाँ क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग में? अनुपात में। तो 60 वाले भुजा का तुलना 60 वाले से। आपसे पूछ रहा है किसका? ऊंचाई। ऊंचाई किसके सामने की ऊंचाई है? 30। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गुना किससे करेंगे? जिसको निकालना होता है 1 से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ से कट रहा है, कितने बार में कट गया? √3 से 3 कितने बार में कटेगा? √3 बार में। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? √3 किलोमीटर। √3 किलोमीटर कहीं है क्या? आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में √3 किलोमीटर है। ये आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहीं भी त्रिकोणमिति का यूज किए, साइन बट्टा कोसवा, कोसवा बट्टा कोस, कुछ किए, कहीं जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्शियस होके पढ़िए। जो भी वीडियो डाल रहे हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है, क्योंकि वीडियो तो हमको लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आप किसी भी सवाल को देखिए, ये सवाल यहाँ है, बना है कितना छोटे जगह में, कोई दिक्कत है? कितने छोटे आपको लग रहा है त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, आपको तो लग रहा होगा कि त्रिभुज पढ़ रहे हैं, नहीं लग रहा है? बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने के बाद साथ साथ हमको खुश करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से PDF डाउनलोड करके आप घर पे जाके बनाइए अपना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं। बहुत आसान है, देखिए इसको भी हम छोटा जगह में बनाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है, सवाल कर रहा है 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर। सबसे पहले तो एक टावर बनाते हैं। ये क्या? एक टावर हो गया। कितना मीटर ऊंचा है? 32√3 मीटर है, ठीक है। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण। यहां एक इमारत है, कोई सा क्या है? इमारत होगा, ठीक है। यहां पे कोई इमारत है, ठीक है। तो कह रहा है इमारत का 60 डिग्री कोण बनता है। तो हम क्या बोले हैं कि इमारत के पाद से, ठीक है ना, ये मकान है ना, सपोज करके मान लीजिए ये मकान है, तो मकान के जड़ से ये 60 डिग्री का कोण बना रहे। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो अब देखिए सवाल में तो आप सोच रहे होंगे कि वहां सर अवनमन कोण किया हुआ है, लेकिन आप कैसा बना दिए? उन्नयन कोण। हम क्या बोले पटेल क्लासेस के लिए, ना तो उन्नयन ना अवनमन, डायरेक्ट आंसर का बात कीजिए, ठीक है। कंपटीशन है, कंपटीशन, समय बचाइए, कंपटीशन में आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, कह रहा है कि 60 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। टावर से इमारत के बीच कितनी दूरी है? यहां से यहां का आपका क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। देखिए कितना आसान है, बस हम क्या बोले, दो चीज दिया हुआ है, एक एंगल और एक दूरी दिया हुआ है, बस मजा आ गया। 60 के सामने कितना दिया हुआ है? देखिए तो 32√3, लेकिन हम लोगों के अनुसार क्या होता है? 60 के सामने √3 पूछ रहा है। किसके सामने? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अगर 90 है, ठीक है ना, ये 60 है, तो ये कितना रहा होगा? 30 के सामने पूछ रहा है, किससे गुना करते हैं? 1 से। तो देखिए √3 से √3 कट गया, 32 गुना 1 बराबर कितना? 32। ये आपका क्या हो गया? 32 मीटर आंसर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। कहीं 32 है क्या? है, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है,
ठीक है, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। अब देखिए सीढ़ी का बात हम किए थे ना। अब कोई बच्चा क्या बोला कि एक बार हम हाइट एंड डिस्टेंस क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो हम बोले एक मीनार की परछाई, तब लड़का बोलता कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि धरती पे ही परछाई होगा, तो मेरे खोपड़ी पे परछाई होगा, मीनार का परछाई कहाँ होगा, आसमान में होगा। ऐसा सब भी बच्चा है, तो खैर छोड़िए। कह रहा एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये क्या है, एक सीढ़ी दिया हुआ है। सीढ़ी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है, लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। ये एक दीवार है, इसी पे क्या है, ये टिकी हुई है। यह जमीन से 30 डिग्री का, देखिए यहां क्लियर कर दिया है ना, जमीन के साथ। अगर जमीन के साथ नहीं कहा होता तो दीवार के साथ कहता। तो ये क्या बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये तो 90 होगा ही, दीवार है तो। कोण बनाती है, सीधी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, कह रहा है कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो अब देखिए सिंपल सी बात है। अब देखिए ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, थोड़ा सोच के बताइए। दशरथ मान जी उतना बड़ा पहाड़ तोड़ के रोड बना दिया, आप इतना तो समझ नहीं सकते। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। कैसे, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब की बार आप सोच रहे होंगे मन में, अब की बार फंस गया। नहीं, फंसने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 90 के सामने कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 90 के सामने कितना दिया हुआ है, 10। तो हम लोग के अनुसार 90 के सामने जो है वो कितना है, 2 है। हम लोगों के अनुसार 90 के सामने क्या है, 2 है। हम लोगों के अनुसार 90 के सामने 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा, 30 के सामने। किसके सामने पूछ रहा है, 30 के सामने। 30 का वैल्यू होता क्या है, 1। 2 से कितना बार में कट गया, 5 बार में। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 मीटर। आपका आंसर क्या हो गया, 5 मीटर। 5 मीटर कहीं है क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो ये जो था आपका एनटीपीसी का सवाल उठाए हुए थे। अब जो सवाल हम देने वाले हैं वो एसएससी का पूछा हुआ है। इस यहीं से आपका ये नहीं कि हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, ठीक है। इसका हम 3 क्लास लेंगे, 3 क्लास जान के लेंगे। हम कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो आपको जड़ से पढ़ाएंगे, ताकि जिंदगी में कभी भी समस्या ना हो। लिखो फेंको नहीं है, पढ़ के फेंक देना है। आपको जिंदगी भर कहीं भी रहिएगा ना, मेरा हाथ सताएगा, ठीक है। याद कीजिएगा, एक पटेल क्लासेस भी था, एक सवाल जो बताते थे मजाक में पार हो जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। तो सबसे पहले तो देखिए ऐसा वर्ड यूज करता है रेलवे वाले। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि एक मीनार है, तो एक मीनार बनाते हैं। मीनार समझते हैं ना, अरे टावर, टावर जो वोडा, BSNL, एयरटेल, आइडिया सबका जो होता है, वही टावर मीनार हुआ। तो अब कह रहा है आधार से 20 मीटर की दूरी पे, ये जो है मीनार, मीनार का ये आधार हुआ। आधार से कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये 20 मीटर दिया हुआ, 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, यहाँ कोई बिंदु है, कह रहे बिंदु से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। वैसे उन्नयन बोल दिया है, वैसे भी हमको कोई मतलब नहीं है, उन्नयन बोले अवनमन बोले। तो ये समकोण है, तो जाहिर सी बात है ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा, 30 रहा होगा। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई का पता लगे, बस यही ना, मीनार की ऊंचाई का पता लगा। ये खुद ही बाहर निकली चुईया, इतना छोटा सा सवाल। तो सबसे पहले देखिए हमसे पूछ रहा है 60 के सामने के बारे में। किसके सामने के बारे में, 60 के सामने के बारे में। तब हमको बताइए 30 के सामने कितना दिया हुआ है। 30 के सामने दिया हुआ है 20। 30 के सामने कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। लेकिन मेरे अनुसार 30 के सामने क्या होता है, हम वो कोडिंग मिटा दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार हम याद दिला देते हैं। 30 के लिए 1 होता है, 60 के लिए √3 होता है और 90 के लिए 2 होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 30 के सामने कितना दिया हुआ, 20। लेकिन हम लोगों के अनुसार 30 के सामने क्या होता था, 1 होता था। तो 30 के सामने 20 दिया हुआ था, मेरे अनुसार 1। हीरा को हीरा काटता है। ये 30 के सामने का कौन था, तो हम नीचे सेट कर दिए 30 के सामने का कौन, मेरे अनुसार जो होता था। पूछ रहा है क्या, ऊंचाई। ऊंचाई बोले तो किसके सामने, अब 60 के सामने का पूछ रहा है ना, तो 60 के सामने के लिए किससे गुना करेंगे। तो 60 के सामने होता क्या था, तो 60 के लिए वैल्यू होता था √3। तो अब देखिए इसका फाइनल आंसर आ गया आपका क्या, 20√3। आपको कहीं नजर आ रहा है 20√3, नहीं। तो यहां पे क्या किया है ना कि √3 का वैल्यू क्या किया है, ये वैल्यू रख दिया है। √3 का मान जो होता है दशमलव के फॉर्म में 1.732 होता है, ठीक है। तो 1.732 होता है। तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, बस यहीं से काम कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दशमलव उड़ा दें, 00, 1 0 1 0 कट जाएगा, इसको गुना कर दीजिए। 3 दूने 6, 17 दूना
34 और एक अंक के बाद दशमलव, तो 34 दशमलव क्या हो जाएगा, 34.6 कहीं है क्या, 34.6 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत आसान है, ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए, एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा जो हम बोलते हैं। क्या कह रहा है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पे टिकी हुई है। सबसे पहले 20 मीटर लंबी सीढ़ी बोला गया है, तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी बना देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये कितना लंबा है, 20 मीटर है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक खड़ी दीवार, ये क्या है, एक खड़ी दीवार कह दीजिए, एक खड़ी दीवार से टिकी हुई है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। जमीन के साथ कितने का, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो जाहिर सी बात है अब कहानी खत्म है, बस दो ही चीज लेना था हमको, दो ही चीज मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 30 है, ये कितना डिग्री कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। तो सवाल कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर। हमको एक चीज बताइए, सीढ़ी की जो लंबाई है किसके सामने का भुजा है, 90 के सामने। 90 के सामने कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों के अनुसार 90 के सामने अनुपात में क्या होता था, हम लोगों के अनुसार 90 के सामने होता था हमेशा के लिए 2। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या, सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सीढ़ी और यहां से यहां की दूरी पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब किसके सामने पूछ रहा है, 30 के सामने। 30 के सामने के लिए कोडिंग क्या होता है, 1, तो आपको काट दीजिए, कितने बार में कट गया, 10 बार में, ठीक है। तो आपका वो बीच की दूरी कितना आ गया, 10 मीटर। तो 10 मीटर कहीं है कि आपका ऑप्शन पहला ही हो गया। अब ये सवाल करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ए वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन अ सर्टेन हाई and its upper post not completely separate meet the ground at the angle of 30 डिग्री। इसका कहने का मतलब है कि एक कोई पोस्ट था, ठीक है, एक कोई पोस्ट था, ये अर्थ के संपर्क में है, अर्थ पे ही है। अब क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट से यह टूट जाता है, सपोज करके कहते हैं यहां से यह टूट गया, क्या हुआ, यहां से यह टूट गया। तो ये इससे पहले तो ये पूरा हाइट था ना, ये पूरा हाइट था, लेकिन क्या हुआ, ये टूट चुका है। यहां से टूटा तो इसको हम लोग काल्पनिक रूप से दिखा रहे हैं, ये यहां से क्या हो चुका है, टूट चुका है। अब कह रहा है एट एंगल 30 डिग्री, क्या कह रहा है, कंप्लीटली सेपरेटेड मीट द ग्राउंड। ये कंप्लीट जो है आपका ग्राउंड से टच कर रहा है, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। यह कितने डिग्री पे टच कर रहा है, 30 डिग्री पर। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए वर्टिकल पोस्ट, सबसे पहले ये जो टोटल लंबाई दिया हुआ है इसका 15 फीट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 फीट दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि आपका फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन। तो कह रहा है वो किस ऊंचाई से टूटा, तो आप टूटा, ठीक है, कितने ऊंचाई से वह टूटा। तो अब सिंपल सी बात है, जब इतना इतना टेढ़ा टेढ़ा बात आ जाए ना, तो लगता है कि त्रिकोणमिति का साइन कॉस टेन कोसेक सेक लगाना ही पड़ेगा, बेसिकली टेन लगाना ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि एक पोस्ट था 15 फीट का, वो कुछ ऊंचाई से टूटता है और जमीन के साथ कंप्लीटली 30 डिग्री का कोण बनाता है, झुलवा नहीं झूल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कितने ऊंचाई से वह टूटा। तब सिंपल सा बात है, हमको एक चीज बताइएगा आप, ठीक है, ये 30 है तो ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 रहा होगा, यस या नो। हम आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं, देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं, इसका पहले हम नामांकन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। वैसे इस टाइप का सवाल एक और हम बताने वाले हैं। यदि हम कहें, यहां पे थोड़ा समझिएगा बात को, यह ही पार्ट ना टूट कैसे यहां आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं AD बराबर AC, ठीक है, AD बराबर AC कह सकते हैं। यही पार्ट ना यहां से टूटा है और ऐसे जाके जमीन पे लग गया है, तो ये दोनों पार्ट बराबर होगा, यही टूटा हुआ ना भाग है वहां पे, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, वैसे इसका जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए ऐसा बात बोले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली ये टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, आपका BD का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 15 फीट। कितना फीट दिया हुआ है, 15 फीट दिया हुआ है। कितना फीट, 15 फीट। देखिए आंसर कितना आसानी से आएगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल जो होता है ना, थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन आंसर देखिए चुटकी में कैसे आता है। ये जो है बेसिकली हम क्या बोले, BD की लंबाई दिया हुआ है, तो अब हमको एक चीज बताइए, BD का लंबाई दिया हुआ है, तो ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है। अब हमको बताइए अनुपात से अगर चलेंगे तो एक अनुपातिक टर्म 30 के सामने का ऊंचाई प्लस एक 90 के सामने के ऊंचाई को जोड़ेंगे तो कंप्लीट हाइट होगा। देखिए कैसे, 30 के सामने यहां तक का ऊंचाई हुआ और 90 के सामने यहां तक का ऊंचाई हुआ,
तो ये भाग दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट ये लंबाई हो जाएगा, कंप्लीट लंबाई होगा डी से बी तक का। तो हम क्या बोले, 30 के सामने का अनुपातिक काय की ये तो निश्चित राशि है 15 फीट, तो निश्चित राशि ये बीडी का लंबाई है, तो हम बीडी का लंबाई सेट करेंगे। तो बीडी के लिए देखिए यहाँ पे ए बी, सबसे पहले ए बी चाहिए। ए बी के लिए कितना, 30 के सामने होता क्या है, 1 होता है। ए और बी का हो गया, हम क्या यहां लिखे हैं, AD बराबर AC। अब AD निकालने के लिए AC के सामने का ले लें, AC के सामने कितना, 90 डिग्री का भुजा है, तो 90 डिग्री का क्या होता है, 2 हो गया। पूरे का तुलना पूरे को सेट कर दिए पूरे के साथ। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये छोटा वाला हाइट, I mean 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने हमेशा वैल्यू क्या होता है, 1। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 3, 5 से कट गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 5 फीट। आपका कहीं है क्या, 5 फीट। ये आपके SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो हम लोग इससे भी अच्छा सवाल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम वीडियो थोड़ा छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो फिर आपसे वही बात कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF डाला हुआ, देखिए PDF हम बार बार बोल रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद डालते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो फिर से देख के फिर से आपको PDF डाउनलोड करके बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, ठीक है।